आज की वीडियो में हम पैवट टेबल स्लाइसर सीखेंगे, लेकिन छोटी सी ट्रिक हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। स्लाइसर आपने नॉर्मली लगाया होगा, तो स्लाइसर में टेक्स्ट आता है। आज हम स्लाइसर में सिंबल लगाना देखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्लाइसर ऑलरेडी पैवट टेबल स्लाइसर लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट जो सिंबल हैं वो यूज़ करते हुए स्लाइसर सेलेक्टिंग कर रहा हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल का मैंने लगाया हुआ स्लाइसर। दूसरा मैंने जॉब स्टेटस का स्लाइसर लगाया हुआ है कि फुल टाइम एम्प्लॉय जो है फुल टाइम जॉब पे है या कॉन्ट्रैक्ट पे है। हमने फुल टाइम के लिए एक सिंबल घड़ी का लगाया हुआ है, और इसी तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट का हमने इस तरह ये लगाया। आप देख सकते हैं कि वर्कबल भी है, और ये आपका एक डिफरेंट लुक दे रहा है, खूबसूरत लग रहा है कंपेरेटिवली। अगर हम नॉर्मल स्लाइसर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा टेक्स्ट आता है। तो आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं आगे हम कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। मेरे पास ये सेम डेटा है जिसमें ई कोड, नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, जॉब डिस्क्रिप्शन और सैलरी है। अगर मैं नॉर्मल इस पे स्लाइस पैवट टेबल इंसर्ट करता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ कंट्रोल टी के साथ। ये मेरी टेबल कन्वर्ट हो गई। इंसर्ट में करता हूँ और पैवट टेबल मैं जो शीट है, न्यू शीट में नहीं बनाते, बल्कि हम यहीं पर एग्जिस्टिंग शीट में हम इसको बना देते हैं। ओके कर देते हैं। ये मेरे पास पैवट टेबल जनरेट हो चुका है। मैं सेम वही चीज़ करता हूँ कि डिपार्टमेंट मेरे यहाँ आ जाएं और मेरी सैलरी जो है वो वैल्यूज़ में आ जाए। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेशन कर देते हैं। होम टैब में जाएंगे और हम 1000 सेमी कॉलन दे देते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पैवट टेबल जनरेट हो गया है। मैं स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ। इसमें इंसर्ट में जाऊँगा और स्लाइसर। मेरे पास दो किस्म के स्लाइसर थे, एक मेरे पास जेंडर का था और मेरे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन का था। ओके कर देते हैं। मैं कॉलम विड्थ इसकी 2 कर देता हूँ कि जैसे ये एक ही रो में आ जाए दोनों। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्लाइसर जो है हमारे पास इस किस्म के होते हैं कि मैं जो भी मेरे पास फील्ड्स नेम है बेसिकली वो आपके यहाँ स्लाइसर बन गए। जैसे जेंडर का मैं अगर बात करूँ तो जेंडर में क्या है, एफ एंड एम, एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल। और उसी तरह जो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं तो क्या होगा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने दिया हुआ, एफ फॉर फुल टाइम जॉब पे ये जो एम्प्लॉय है वो अवेलेबल है। तो ये नॉर्मल जो स्लाइसर है उस तरह से आता है। अब सिंबल वाला स्लाइसर कैसे आएगा, अब हम वो देखते हैं। इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए हमें दो हेल्पिंग कॉलम चाहिए। हेल्पिंग कॉलम क्या करेगा, बेसिकली उसमें हम सिंबल इंसर्ट करेंगे और उसी सिंबल को हम कॉल करवाएंगे स्लाइसर में। किस तरह से, मैं यहाँ पर एक सिंबल इंसर्ट करता हूँ आपका जेंडर का, जेंडर एस कर देता हूँ उसको मैं, और एक मैं जॉब डिस्क्रिप्शन का कर देता हूँ कि जॉब एस। अच्छा, अब सिंबल कैसे आएगा। सिंबल आने के, अगर आपके पास ऑफिस 2021 है या उससे ऊपर वाले वर्जन है तो इंसर्ट में आपके पास यहाँ आइकन्स भी आएंगे। आप यहाँ से भी कोई भी आइकन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट आइकन्स यहाँ पर आएंगे, आप कोई भी आइकन्स यहाँ पर दे सकते। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ से बहुत सारे आइकन्स है, आप यहाँ से आइकन्स ये कोई भी जो आपके डिमांड के ऊपर है, जो आपको मैच लगता है कि आप इसको स्लाइसर में यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ से भी वो पिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप इंसर्ट में सिंबल में जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे सिंबल आते हैं जो आपके टेक्स्ट में है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप कहीं भी कर्सर रख के विंडो और डॉट जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपको एमोजीज नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे एमोजीज हैं जो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल, जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं, इसीलिए मेरे पास टॉप पे आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको सर्च करके भी देख सकते हैं। तो मैं सिंपल इनको इंसर्ट कर देता हूँ, ये इंसर्ट कर देता हूँ, ये और ये चारों में एक ही में इंसर्ट कर देता हूँ भी फिल वक्त, और
ये मेरे पास 4 जो आपके सिंबल है वो आपके पास आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये 2 उठा लेता हूँ। पहले आपका फीमेल का है, फिर आपका मेल का है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इफ़ की कंडीशन यूज़ करूँगा, इक्वल टू इफ़, अगर ये इक्वल टू एफ है तो क्या हो जाए, तो मेरे पास कंट्रोल वी मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो मेरे पास सिंबल जो है वो फीमेल का आ जाए, अदरवाइज मेल का आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करूँगा और मैं एंटर कर दूँगा। ये देख सकते हैं, ये आपका फीमेल का आ गया, ये आपका मेल का आ गया, ये इसी तरह से ये आपका जहाँ एम है वो मेल का आ जाता है और फीमेल का, ये आपके सिंबल सारे यहाँ पर इंसर्ट हो गए। नेक्स्ट अगेन यही काम में आपके दूसरा जो आपका जॉब स्टेटस वाला है, मैं उसके साथ भी सेम इसी तरह से इफ़ की कंडीशन यूज़ करूँगा, इक्वल टू इफ़, अगर ये इक्वल टू एफ टी है तो क्या आ जाए, आपका फुल टाइम का आ जाए। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, अदरवाइज आपका पार्ट टाइम आ जाए। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ भी देखें फुल टाइम एंड ये पार्ट टाइम का ये आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि सिंबल मेरे पास इंसर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद रिफ़्रेश जैसे ही करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी जेंडर और जॉब्स का जो फील्ड है वो आ गई। इससे पहले क्या था, ये फील्ड दोनों यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रिफ़्रेश करूँगा। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोनों फील्ड्स आपके पास यहाँ आ गई। अब मैं अगेन इंसर्ट में जाऊँगा, स्लाइसर ऐड करूँगा और क्या करूँगा, जेंडर और जॉब्स दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले तो ये कॉलम इसके 2 हो जाएंगे, जैसे एक रो में हो जाए, और इसको हम छोटा कर देंगे। नेक्स्ट क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, स्लाइसर सेटिंग में आएंगे। स्लाइसर सेटिंग में जैसे ही आएंगे तो आपके पास एक तो ये डिस्प्ले नेम मुझे नहीं चाहिए, हाइड डेटा विथ नो, हाइड आइटम विथ नो डेटा अगर हो तो कोई वो भी हाइड कर दो, ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी। एक और चीज़ हमने करनी है कि इसके बॉर्डर्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्शन करूँगा, स्लाइसर में आऊँगा, यहाँ से कोई भी आप जो आपके कॉम्बिनेशन पसंद हो आपको, जैसे मैंने इस वक्त ग्रीन बनाया हुआ है तो मैं इसका क्या करूँगा, डुप्लीकेट बना दूँगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर वो डुप्लीकेट बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा सिखाने के लिए डुप्लीकेट्स को दोबारा कर देते हैं। होल स्लाइसर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और इसका बॉर्डर नो फिल कर देंगे। तो जो भी आपका बॉर्डर है वो आपका नहीं होगा। फिल को भी मैं नो फिल कर दूंगा, जैसे फिल भी नज़र ना आए, ओके कर दूंगा। इसका मैं स्लाइसर का नाम दे देता हूँ न्यू एस सी, न्यू स्लाइसर, ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ स्लाइसर एक पहले 3 थे, अब ये 4 हो गए। हम यहाँ से क्या करेंगे, जो स्लाइसर लेटेस्ट आया है हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट को भी हम रखेंगे और इसी को हम स्लाइसर को सेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका बॉर्डर जो है वो गुम हो गया है। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसे ये फिक्स हो जाए इसके ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्या, ये रो लेबल, हमें रो लेबल की जगह हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। तो उसको मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ, एंटर कर दूँगा। नेक्स्ट सम ऑफ सैलरी, ये मुझे सैलरी चाहिए। अब इसमें यह है कि अगर आप डायरेक्टली इसको डिलीट करेंगे तो आपको इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। अगर नहीं होता, समटाइम ये एरर भी करता है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये एरर करता है तो हम क्या करें, इसमें यहाँ रख के कंट्रोल एफ करेंगे, सम ऑफ लिखेंगे और स्पेस करके उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से भी ये आपका क्लियर हो सकता है। इसको भी हम थीम के हिसाब से ग्रीन कर देते हैं, जैसे ये भी आपका ग्रीन ही नज़र आए।
सेम नज़र आए, ये आपका इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा स्लाइसर विद सिंबल आपका रेडी हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी स्लाइसर में सिंबल ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।